नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और मैं भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सबके घर में सुख शांति हमेशा वास करें, धन की आपको कभी तंगी ना आए और आप हमेशा स्वस्थ रहें। और मित्रों, फिर से आपका हार्दिक धन्यवाद कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। और एक प्रार्थना मेरी ये है कि मित्रों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं परिवार हमारा बड़ा हो जाए और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ज्योतिष संबंधी मैं लाता रहूं। और मित्रों, एक बात और है, आप भी मुझे विषय जो हैं वो लिख कर भेज सकते हैं जिन पे आप वीडियो मुझसे बनवाना चाहते हैं कि इस विषय पर गुरुजी बना के भेजिए, तो मैं ज़रूर वीडियो भेजूँगा, बनाऊँगा, यूट्यूब पर डालूँगा। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप अगर अपनी कुंडली के संबंधी अपने जन्म तिथि के तिथि भेजकर कोई भी प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक नॉमिनल सी फीस रखी हुई है हमने, 251 रुपये, और वो आप गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं और नंबर आपकी स्क्रीन पे आ ही जाएगा। और इसका जो मैं प्रयोग करता हूँ ना, जो पैसे आप देंगे, जो मुझे नॉमिनल फीस रखी हुई है मैंने, इसका प्रयोग कुछ अच्छे कार्यों के लिए भी होता है। तो आप जितना योगदान देंगे मैं आगे योगदान देता रहूँगा। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय किसी ने मुझे प्रश्न किया है कि पंडित जी, वो वृक्ष बताइए, जो पौधे बताइए जो घर में नहीं लगाने चाहिए, धन का नाश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जय श्री कृष्ण शुरू हो जाएगा। तो अब है, कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण भगवान है ना, वो हमारे वास्तु शास्त्र के भी महान ज्ञाता थे। और उन्होंने जो धर्मराज युधिष्ठिर से, अर्जुन को तो आपको पता है ये गीता का ज्ञान दिया, धर्मराज युधिष्ठिर को भी कई बार उन्होंने बहुत वास्तु शास्त्र के जो टिप्स थे जो वो दिए। उन्होंने ऐसे 5 पौधों के बारे में बताया है जो घर या घर की सीमा के आसपास भी नहीं लगाने चाहिए। ये पौधे जो है मित्रों, विनाशकारी होते हैं और घर में जो आपके सदस्य हैं उनकी उन्नति और उनकी प्रगति को रोकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार हालांकि घर में पेड़ पौधे लगाना शुभ होता है, परंतु कुछ से सकारात्मक आती है और कुछ में नकारात्मकता आती है। अब कौन से ऐसे पौधे हैं जो घर के अंदर या घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए? और सबसे बड़ी बात एक और बता दूं कि जो वास्तुशास्त्र है उसके अनुसार आपके घर पर, जो घर का मुख्य द्वार है, उस पर किसी भी वृक्ष की छाया जो है वो नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इससे छाया भेद जो है वो उत्पन्न होता है। और ये जब दोष, छाया भेद दोष उत्पन्न होता है ना, ये घर के सदस्यों के लिए अशुभता लेकर आता है। अशुभता क्या है? अब कौन सा ऐसा घर में एरिया है जिस पे आपको कोई भी पौधा नहीं लगाना चाहिए? भवन के जो आग्नेय और नैऋत्य कोण होते हैं ना, किसी भी प्रकार के वृक्षों को लगाना शुभ नहीं माना जाता। ये जल्दी सूख जाते हैं और अशुभता लाते हैं। अब जिन पौधों से आप घर में धन की वृद्धि होती है, पहले उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। घर के उत्तर दिशा में अगर आपने पाम और कनक चंपा का पौधा लगाया है तो आपके घर में धन की वृद्धि बनी रहेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो घर की सीमा में बेल या नीम का पौधा लगाकर उसका पालन पोषण कीजिए, इससे आपके व्यापार को बहुत लाभ होगा। अब नीचे से ऊपर की ओर जो ना आती हो लता, यानी कि अब क्या है कि घर के मुख्य द्वार को मनी प्लांट या अन्य सुंदर जो लताएं हैं, जो बेल वाले पौधे हैं, फूलों और पौधों को सजाना अच्छा है, आपका घर बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन यदि लता जो उसकी लताएं हैं, अगर वो नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं तो जो शुभता लाती हैं, अगर ऊपर से नीचे की ओर आएंगी तो वो आपके लिए नुकसान लेकर आएंगी। इसलिए ऐसी बेलें लगाई जो नीचे से ऊपर की ओर जाए। ऊपर से नीचे की ओर आने वाली बेलें जो है आपको नहीं लगानी चाहिए। अब है, एक आप केले का पौधा जो है उसको आप अपने घर में लगाएंगे। पहले मैं वो बताऊंगा जो पौधे आपके लिए शुभ होंगे।
घर में केले का अगर पौधा लगाएंगे आप तो अत्यंत शुभ माना जाएगा। इससे जीवन में खुशहाली आएगी और एक पॉजिटिव जो वेव्स हैं वो आपके घर में आएंगी। इसे घर के पीछे लगाना चाहिए, क्योंकि यदि घर के वैसे इसको पीछे लगाइए हमेशा, जो पिछला आपका जो बेड़ा है उसमें लगा सकते हैं। और अगर घर के सामने लगाना है तो तुलसी के पौधे के साथ लगाइए। ऐसा इसलिए क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और जबकि तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए ये दोनों पौधे आसपास लगाने चाहिए। अब है घर में कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए। घर में कभी भी कांटेदार पौधे जो है वो आपको नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ऐसे पौधे घर के वास्तु को प्रभावित करते हैं और घर के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। और जिन पौधों में से दूध निकलता है उन पौधों को भी घर में नहीं आपने लगाना। कैसे? जिनके पत्तों से, फूलों को तोड़ने से या जिनका पौधे को तोड़ने से दूध निकलता हो, ऐसे पौधों को घर में आपने कभी ना लगाइए। ये घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य खराब कर देंगे। और धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ऐसे पौधे लगाने से जिनमें से जिनमें दूध निकलता हो, सुख समृद्धि चली जाती है और नेगेटिव वेव्स जो है वो घर में आनी शुरू हो जाती है। और अब और क्या करना है आपने, सूखे या मुरझाए पौधे जो अगर आपके घर में लगे हुए हैं उनको तुरंत उखाड़िए और घर के बाहर कर दीजिए। अगर ये पौधे आप घर में रखेंगे सूखे या मुरझाए हुए तो ये वास्तुशास्त्र में अशुभ माने जाते हैं। अगर इस ऐसे सूखे पौधों को अगर आप देखते भी हैं तो आपका स्वभाव भी बदलता जाएगा। अगर आप सहनशील हैं तो क्या हो जाएगा, आप जल्दी क्रोध में आने वाले हो जाएंगे। इसलिए इस तरह के पौधे जो सूख गए हों उनको घर से हटा दीजिए। खास करके तुलसी का सूखा पौधा कभी भी अपने घर में ना रखिए मित्रों। ऐसा पौधा जो है वो आपके लिए दुर्भाग्य लेकर आएगा। बोनसाई का पौधा जो है वो आप अपने घर में कभी ना रखिए, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से उस पौधे की जो ग्रोथ है ना उसको रोक दिया जाता है, उसको छोटा कर दिया जाता है। ऐसे पौधे घर पे रखने के लिए रखेंगे अगर आप, तो आपके घर की जो ग्रोथ है ना वो रुक जाएगी। अगर तरक्की हो रही है रुक जाएगी, सफलता आ रही है असफलता में बदल जाएगी। इस जो नेगेटिव वेव्स आपके घर में आनी शुरू हो जाएंगी, आर्थिक विकास आपका रुक जाएगा। बबूल का पेड़ कभी भूल कर भी अपने घर में आप ना लगाइए। ये पौधा कांटेदार होता है और घर परिवार की जो सेहत है उसको खराब करता है और नेगेटिव वेव्स जो है वो फेंकता है। बबूल का पौधा तो घर के बाहर ही अच्छा होता है। कैस्टर का पौधा भी, जो कैस्टर का पौधा है ये भी आपने घर में नहीं लगाना है। इस पौधे का बीज जो है वो बहुत ज़्यादा विषैला होता है और वो किसी का भी जान ले सकता है। इसे तो अपने घर के आसपास अगर लगा भी हो उसको उखाड़ के फेंक दीजिए, अपने घर के आसपास में लगाइए। अब आ गया बेर का पेड़। बेर के पेड़ जो हैं, बेर हालांकि बड़ा स्वादिष्ट होता है लेकिन ये दूर किसी बाग में ही अच्छा लगता है। मित्रों अगर आप अपने घर पे लगा लेंगे तो आपके घर में नकारात्मक आएगी, नेगेटिव वेव्स आएंगी और आर्थिक समस्या होती रहेगी, आपको धन की हानि भी होती रहेगी, इसलिए इसे नहीं लगाना चाहिए। और पपीते का पेड़ जो है वो आप अपने खेत में लगा सकते हैं, लेकिन अपने घर में कभी पपीते का पेड़ मत लगाइए। इसे बहुत अशुभ माना गया है शास्त्र में। अगर ये खुद से हो जाए, अगर खुद से उग भी जाए तो इसके फल लगने दो, फल लगने के बाद, तोड़ने के बाद इसको उखाड़ दीजिए। अब पीपल, नीम या बट वृक्ष, इन पौधों का क्या है वो बताता हूँ आपको। यदि पीपल का वृक्ष भवन के पूर्व दिशा में हो, पूर्व दिशा में अगर हो भवन के, तो इसे अशुभ माना जाता है, इससे घर में निर्धनता आ जाती है। बट का वृक्ष अगर आपके घर के पश्चिम दिशा में हो तो घर में शौक का कारण बना जाता है, किसी न किसी की मृत्यु होने की संभावना रहती है। घर में हमेशा जो है सन्नाटा छाया रहता है। अब तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए मित्रों। संतान की पीड़ा सहन करनी पड़ती है, यानी संतान आपकी बीमार रहेगी या आपका साथ छोड़ के चली जाएगी। और किसी भी सूखे हुए पेड़ की छाया जो है अगर आपके घर पे पड़ रही है तो यह मृत्यु सूचक होता है मित्रों। इस ऐसे पौधों को तुरंत उखाड़ देना चाहिए या वो घर ही बदल देना चाहिए जिस घर के सामने ऐसे पेड़ लगे हों और वो पड़ोसी जो है आपके उनको उखाड़ ना रहे हों, वहाँ से तुरंत अपना चले जाइए। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन से पौधे आपके लिए शुभ हैं और कौन से पौधे अशुभ। तो अब
जो 5 पौधे आपने नहीं लगाने उसके बारे में बता दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे अब विदा चाहूँगा और ये प्रार्थना करूँगा भगवान श्री कृष्ण से कि आपके घर में सुखी रखे, समृद्धि रखे और स्वास्थ्य आपका बना रहे और आपका दिन शुभ हो।